मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभोभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तीसरा अध्याय सुनाना था। जय जिनेन्द्र, सुनाओ। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चतुर्थ अध्याय में देवगति का वर्णन हम देख रहे हैं। देवगति में जीवों की अवस्था किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले बताया कि जो देवगति के देव हैं वो 4 प्रकार के हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। उनमें से अभिलेष्य वाली बात को छोड़ें तो अब सबसे पहले जो बता रहे हैं कि उनके भेद बताए। 4 निकाय के देव बताए, तो चारों में ही सबके अलग अलग अपने अपने भेद हैं। तो भवनवासी हैं वो कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के। व्यंतर 8 प्रकार के। ज्योतिष 5 प्रकार के। और वैमानिक देव हैं वो 12 प्रकार के। इस तरह से उनके भेद बताए और प्रत्येक ही प्रकार में 10-10 भेद या 10-10 प्रकार के देव होते हैं पद की अपेक्षा से। वो 10 प्रकार कौन से हैं? पारुल का सुनाया था आपने, बोलो। इंद्र, सामानिक, प्रायतिश, आत्मरक्ष, लोकपाल, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, पारिषद, आनिक, प्रकीर्णक और एक किल्विश। एक और रह गया, अभियोग्य। अभियोग्य। हाँ, थोड़ा क्रम भी उलट पुलट हुआ है, थोड़ा क्रम से करना उसको वापस। ठीक, कौन बोलेंगे? और जिन्होंने नए याद किए हों, पुराने याद है उनका तो मुझे मालूम ही है। अंकल आप बोलेंगे? इंद्र, सामानिक, प्रायस्त्रिंश, परिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, लोकपाल, प्रकीर्णक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विश। बीच में रह गया अनीक। लोकपाल, अनीक। लोकपाल, अनेक, अभियोग्य, किल्विन। हाँ, प्रकीर्णक, फिर अभियोग, किल्विश। ठीक, इस तरह से 10 भेद हैं। उसमें से क्या चारों निकायों के देवों में 10-10 भेद होते हैं? चारों निकायों के देवों में 10 भेद नहीं होते। तो आप लोगों को बताना है कि व्यंतर देवों में कौन कौन से होते हैं। इन 10 में से कौन से नहीं होते वो नहीं बताना है, कौन कौन से होते हैं वो बोलना है। बबीता जी आप बोलेंगे? किन्नर, किम पुरुष, मोहरक, गंधर्व, नहीं नहीं अप्सरा। नहीं, ये नहीं पूछ रही। जो इंद्र, सामानिक आदि 10 भेद बोले, उनमें से व्यंतरों में कितने होते हैं? 8। 8। वो 8 बोलना। इंद्र सामान्य की बोलना, इंद्र सामान्य ये वाला बोलना है क्या? इंद्र सामानिक, लोक, इंद्र सामानिक, परिषद, परिषद,
परिषद आत्मरक्षक अनेक प्रकीर्ण अभियोग किल्विषक। सही बोला? राजवंश और लोकपाल नहीं बोला, ठीक है, बढ़िया। ज्योतिषियों में कौन कौन से होते हैं? इंद्र सामानिक आदि में से ज्योतिषियों में कौन कौन से होते हैं? बोल के बताना है। बोलिए सरिता जी। इंद्र सामानिक 33 नहीं होगा। इंद्र सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक प्रकीर्णक और अभियोग और किल्विषिक। बढ़िया। इस तरह से ये व्यंतर और ज्योतिषियों में 8 प्रकार हैं और वैमानिकों में और भवनवासियों में 10-10 प्रकार हैं। फिर भवनवासियों के 10 प्रकारों की चर्चा अपन ने कल देखी थी। 10 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतर। चलिए, 10 प्रकार के भवनवासी कौन कौन से हैं? अग्निकुमार, नागकुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, वात कुमार, उदधि कुमार, स्तनित कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार। एक रह गया सबसे पहला। असुर कुमार बोला। बोला था? हाँ। अच्छा, आवाज नहीं आई, ठीक है, बढ़िया। ये 10 प्रकार के भवनवासी हैं। व्यंतरों के टाइप्स। व्यंतरों के प्रकार। किन्नर, किंपुरुष, मौरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। बढ़िया, ये 8 प्रकार के व्यंजन हैं। अब ये कल ये सब अपन ने देख लिया था और इसमें अब चर्चा अपनी चल रही थी प्रविचार की, कि कौन से स्वर्ग तक के देवों में किस तरह से प्रविचार अर्थात मैथुन सेवन की क्रिया कैसे होती है। उसके लिए 3 सूत्र यहाँ दिए थे, 7वां, 8वां और 9वां। तो पहले नहीं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और सौधर्म और ईशान, यानी पहला और दूसरा स्वर्ग, यहाँ तक के देवों में किस प्रकार से है कि काय से प्रविचार अर्थात मनुष्य और तिर्यंच जिस तरह से मैथुन सेवन करते हैं उस तरह से उनके मैथुन सेवन की क्रिया होती है। उसके आगे के जो स्वर्ग हैं उनमें स्पर्श, रूप, शब्द और मन के माध्यम से ही होता है और उसके आगे वो अप्रविचार यानी प्रविचार से रहित है। तो यहाँ से अपन पढ़ लेते हैं जो उसका खुलासा है। सूत्र नंबर 7, 8 और 9 है। देखिए, मैथुन सेवन की क्रिया को प्रविचार कहते हैं। ईशान नामक दूसरे स्वर्ग तक काय से प्रविचार होता है। तात्पर्य यह है कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष देवों के तथा कल्पवासी देवों में सौधर्म और ईशान, इन 2 स्वर्गों में मनुष्यों के समान शारीरिक क्रिया रूप मैथुन सुख होता है। स्पर्शन इंद्रिय जन्य सुख होता है। अब आगे जो कहा है, सूत्र में तो कहा नहीं किस स्वर्ग में कौन सा है, तो टीका में बताया है। सर्वार सिद्धिराज वार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि टीकाएं हैं, उनमें ये बताया कि कहाँ कहाँ तक के स्वर्ग में कहाँ कहाँ किस किस तरह तक से प्रविचार होता है। तो जो स्पर्श इंद्रिय जन्य कहा, मतलब स्पर्श फिर रूप कहा, तो स्पर्श कहाँ तक है? सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव, यानी तीसरा और चौथा स्वर्ग है। देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार वहां की देवियां भी देवों के स्पर्श मात्र से संतुष्ट हो जाती हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट, यहाँ स्वर्गों के नाम भी आ रहे हैं। जिनको नाम याद नहीं हो तो याद तो करने हैं, तो अभी भी कर सकते हैं, मतलब पहले भी। तो पहले दूसरे स्वर्ग का नाम आ गया सौधर्म और ईशान, ये 2 स्वर्ग आ गए। फिर तीसरा चौथा है सानत कुमार, महेंद्र। फिर 5, 6, 7 और 8, ये 4 स्वर्गों में जो देवांग 4 स्वर्गों तक के जो देव हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, देवांगनाओं के श्रृंगार, आकृति, विलास, चतुराई और मनोज्ञ वेश
तथा मनोज्ञ रूप के देखने मात्र से संतुष्ट रहते हैं। तो ऊपर रूप कहा था, स्पर्श के बाद रूप, यानी 5 से 8 स्वर्ग तक के देव रूप देखने मात्र से संतुष्ट रहते हैं। फिर शुक्र यानी 9वां, महाशुक्र यानी 10वां, शतार यानी 11वां और सहस्रार यानी 12वां। इन स्वर्ग के देव देवांगनाओं के मधुर संगीत, कोमल हास्य, ललित कथन और भूषणों के कोमल कलरव सुनने मात्र से ही संतुष्ट रहते हैं। भूषण मतलब उनके आभूषणों की आवाज, उन्हीं से सुनने मात्र से संतुष्ट रहते हैं। तथा आनत यानी 13वां, प्राणत 14वां, आरण यानी 15वां और अच्युत यानी 16वां। स्वर्ग के देव अपनी अंगनाओं का मन में संकल्प करने मात्र से ही संतुष्ट होते हैं। तो ये जो था शेषा, स्पर्श, रूप, शब्द, मन, प्रविचारा, तो कहाँ कहाँ तक है? इस काय प्रविचार है पहले दूसरे स्वर्ग तक। पहले दूसरे स्वर्ग तक का मतलब है उसमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष सहित पहला दूसरा स्वर्ग। फिर स्पर्श है वो तीसरे और चौथे स्वर्ग में। रूप है 5 से 8 स्वर्ग में। शब्द है 9 से 12 स्वर्ग में। और मन है प्रविचार है 13 से 16 स्वर्ग में। ये शॉर्ट के लिए अपन ने नंबर से बोला है, अदरवाइज वो नाम से ही याद करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम से ही याद करना है। इसके ऊपर के कल्पातीत देवों के प्रविचार क्रिया होती ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि 16 स्वर्गों के ऊपर नवग्रैवकों, नवनिदुषों और 5 अनुत्तर विमानों के अहमिंद्रों के मन में भी स्पर्श इंद्रिय जन्य विषय की कामना उत्पन्न नहीं होती। मतलब उनके मन में ही ये भाव उत्पन्न नहीं होता है। वासना जन्य पीड़ा के अभाव से वे सहज ही सुखी हैं। वहां देवांगनाएं होती ही नहीं है। देवांगनाएं 16वें स्वर्ग तक ही होती हैं। इससे अपने को समझ लीजिए ऊपर जो स्वर्ग है ऊर्ध्व लोक का एक स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है कि 16 स्वर्ग हैं, उनके ऊपर 9 ग्रैव्यक हैं, उनके ऊपर 9 अनुदिश हैं और उनके ऊपर 5 अनुत्तर हैं। अभी वो और कैसे कैसे हैं वो रचना वगैरह थोड़ी और कुछ दिन बाद अपन देखेंगे, लेकिन ये ऊर्ध्व लोक का एक स्ट्रक्चर है। तो जहां तक 16 स्वर्ग है वहां तक कल्प कहा जाता है। 16 स्वर्गों को कल्प कहा जाता है और उनमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनको कल्पोपपन्न, जो शब्द आया था, उनको कल्पोपपन्न कहा जाता है। और 16 स्वर्ग के ऊपर वो कल्पातीत विमान वो कहलाते हैं। और कल्प का मतलब क्या है? ये भेद, इंद्र, सामानिक आदि भेद, उसका उस भेदों के आधार पर उनको कल्प कहते हैं। तो 16 स्वर्ग तक ही देवांगनाएं होती हैं और वहीं तक ये जो मैथुन रूप सुख की बात है वो वहीं तक होती है। लेकिन उसमें भी उनकी कषाएं कितनी कितनी कैसे कैसे मंद होती जाती हैं, वो यहाँ पर इन सूत्रों के माध्यम से बताया है। यानी किसकी आसक्ति कितनी है। ऐसा होता है अपने यहाँ पर भी, समझ लो किसी को अपन रसना इंद्रिय से समझते हैं कि किसी को कोई चीज बहुत पसंद हो। कुछ कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज, कुछ भी, गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो बहुत पसंद है तो अपन उसको देते हैं कि एक साथ अपन ने दे दिया, बहुत पसंद है, घर में बनाए हैं, खा ले, 4 रख दिए। तो नहीं, एक खाएगा, 2 खाएगा, बस। अरे बहुत पसंद है और बहुत दिनों से पीछे पड़ रहे थे कि बनाओ बनाओ, तो ऐसा नहीं है कि पूरी भोजन ही उसका कर ले। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं पसंद तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी 1-2 से काम नहीं चलेगा, 2 4 5 6 घर में बनाए हैं तो उतने। तो वो आसक्ति किसकी कैसी है। तो जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं तो उस तरह से कषायों की मंदता होती जाती है। तो सारे ही इंद्रियों के विषयों में भी, मतलब ऊपर ऊपर के, अभी सूत्र ही आएगा आगे, विषय कम है, विषय कम है और सुख ज्यादा है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है, क्योंकि विषय तो कम है वहां, ये विषय कम है। देवांगनाएं और ऊपर जा रहे हैं तो देवांगनाएं भी नहीं है। और इस तरह से जैसा यहाँ सोचते हैं कि ऐसे ऐसे सुख होगा, वो भी क्रियाएं वहां नहीं है, फिर भी वो देव सुखी होते हैं। बोलिए। ये आपने व्यंतर और ज्योतिषियों का नाम लिया अभी, तो ये पहले दूसरे स्वर्ग में व्यंतर ज्योतिषी का क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन देवों में भी काय प्रविचार होता है
और पहले और दूसरे स्वर्ग तक के देवों में भी काय प्रविचार होता है, अच्छा, ये पहले बात। और दूसरे स्वर तक ये बात, तो तीनों हाँ में 3 हाँ प्लस ये। हाँ। ठीक। मतलब हम खाली ऐसा ना सोचें कि पहले दूसरा स्वर्ग कह रहे हैं तो उन 3 को छोड़ ही दें, उनको भूल ही जाएं, ऐसा नहीं। इसलिए उन 3 सहित पहला और दूसरा स्वर्ग। दीदी ये वैक्रियक शरीर सप्त धातु रहित होता है, हम्म। तो फिर इसका शेप साइज वगैरह वो सारा कैसे होता होएगा? शेप साइज शेप तो ऐसी होती है जैसे आकृति, पुरुषाकार जो है, स्त्री आकार जो है वही होती है, आकृति सारी वही होती है। पर वो वैक्रियक किससे बना शरीर। होता है? किससे हम्म। बना हो किसका वैक्रिक बना हो? वर्गणाएं, वर्गणाएं हैं, वैक्रियक वर्गणाएं अलग ही डिफरेंट टाइप की वर्गणाएं होती हैं। यद्यपि जब 5 प्रकार की वर्गणाएं देखते हैं तो वैक्रिक वर्गणाओं को आहार वर्गणा में ही हम गर्भित करते हैं, लेकिन फिर भी जो औदारिक शरीर वाली आहार वर्गणाएं हैं उससे अलग टाइप की वर्गणाएं होती है वैक्रिक शरीर वाली। और इसी तरह आहारक शरीर वाली भी जो आहार वर्गणाएं होती है वो अलग टाइप की होती है। तो अलग टाइप की वर्गणाएं होती हैं, उनसे वो शरीर बनता है, वो ऐसा पिंड रूप होता है वैक्रिक वर्गणाओं से। वो तो हमको कल्पना नहीं होती ना कैसा होगा, ने ऐसे ही शरीर देखें, लेकिन वो कुछ पिंड रूप शरीर होता है, वर्गणाओं का ही बना हुआ होता है। मैम जैसे अनुत्तर विमान के देव हैं और ऊपर नवग्रह के, ये लोग दूसरे स्वर्ग में 16 स्वर्ग में जा सकते हैं या अनुत्तर विमान के अनुत्तर विमान में ही रहेंगे? जाने में सकते तो हैं लेकिन उनको भाव नहीं आता, नहीं जाते नहीं है। ऊपर के जो अहमिंद्र हैं वो नीचे नहीं आते हैं, भाव नहीं आता है। मतलब शक्ति की बात कहेंगे आप तो शक्ति की कमी है ऐसा नहीं है, पर उनको उस तरह के भाव ही नहीं होते। ये जो वैक्रिक शरीर बनाते हैं तो वो सेम रूप कैसे बना लेते हैं? फिर सेम रूप हो जाता है ना, किसी का भी रूप बना करके आते हैं तो तो जैसे सीता है तो सीता का ही प्रतिरूप बन करके वैक्रिक रूप बन धारण। सकता है, शक्ति होती है वो, विक्रिया की शक्ति है, जैसा चाहे वैसा रूप बनाते हैं। अपन ने काम रूपित्व नाम की एक वो रिद्धि पढ़ी थी ना, तो वो देवों में भी उस तरह की शक्ति होती है, तो जैसा चाहेंगे वैसा रूप बना सकते हैं। देखिए अब ये भवनवासी देवों का, भवनवासी और व्यंतरों का प्रकरण यहाँ तत्वार सूत्र के आधार तक तो यहाँ पूरा हो गया। थोड़ा सा तिलोय पन्नति में से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ज्यादा समझाने वाली चीज है नहीं, जहाँ कुछ होगा तो देखेंगे अपन। ये तिलोय पन्नति का तीसरा अधिकार है, ये अपन ने कल पढ़ लिया था, देख लिया था। वनवासी देवों का निवास स्थान कहाँ पर है? रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग एवं पंख भाग में उत्कृष्ट रत्नों से शोभायमान भवनवासी देवों के भवन है। खर भाग 16,000 योजन और पंख बहुल भाग 84,000 योजन प्रमाण मोटा है। इन दोनों भागों की मोटाई मिलाकर 1,00,000 योजन प्रमाण है। भेदों के नाम अपन देख चुके हैं, इसको स्किप करते हैं। इनके मुकुटों में ये चिन्ह होते हैं, वो भी अपन छोड़ते हैं। देखिए अब इनके भवनों की संख्या बता रहे हैं, यहाँ थोड़ा क्रम अलग है इसलिए ये क्रमशः जो दिया है ना, तो वो अपन क्रमशः नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ क्रम अलग है, तो यहाँ नीचे से विशेषार्थ से पढ़ते हैं। ये आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो 7,72,00,000 भवन किस तरह से हैं, मुझे ध्यान नहीं है, जब तीसरा अध्याय पढ़ाया था तब मैंने अलग अलग बताए थे या नहीं बताए थे, मैं बताए थे अलग अलग 7,72,00,000 कहाँ कहाँ कैसे हैं, नहीं बताया होंगे शायद। ये लिख लीजिए इसमें से। असुर कुमार देवों के 64,00,000, नाग कुमार के 84,00,000, सुपर्ण कुमार के 72,00,000, द्वीप कुमार के 76,00,000, उदधि कुमार के 76,00,000, स्तनित कुमार के 76,00,000, विद्युत कुमार के 76,00,000, दिक कुमार के 76,00,000, अग्नि कुमार के 76,00,000 और वायु कुमार के 96,00,000। इन सबका टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा, इन सबका सम्मिलित योग 7,72,00,000 है। यानी 6 बार तो 76,00,000 है, और फिर एक 64,00,000 है, एक 84,00,000 है, एक 72,00,000 है और 96,00,000 है। इस तरह से सब मिलके 7,72,00,000 ये भवन है।
देख लीजिए, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। अशोक कुमार के 64 लाख, नाग कुमार के 84, सुपर्ण कुमार के 72, दीप कुमार के 76, उदयदि के 76, स्तनित के 76, विद्युत कुमार के 76, दिक कुमार के 76, अग्नि कुमार के 76 लाख और वायु कुमार के 96 लाख भवन हैं। इस तरह से ये भवन, इनके भवन हैं। भवनों का क्या मतलब है? मतलब जितने इनके भवन हैं, अभी यहाँ आगे पढ़ेंगे अपन, एक एक के इतने भवन हैं इन देवों के, और एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। तो इसलिए जितने भवन हैं उतने ही अकृत्रिम जिनालय हैं। इसलिए चाहे भवनों की संख्या कहो, चाहे अकृत्रिम जिनालयों की संख्या कहो, एक ही बात है। इतने इनके भवन है और हर भवन में एक अकृत्रिम जिनालय होता है। ये इसमें जो 10 का क्रम है और अपने बुक में जो 10 का क्रम है वो आगे पीछे है। हाँ, मैंने बोला ना शुरू में, यहाँ क्रम अलग है। हाँ। वो क्रम अलग है। अब इसमें कोई, क्योंकि ऐसा क्रम है नहीं, तो जो आचार्यों को, असुर कुमार फर्स्ट नंबर पे है, इतना है। बाकी यथा योग्य जैसा जो क्रम उन्होंने रखा तो रखा। आप लोग अपने क्रम के हिसाब से वो लिख सकते हैं, उसको सेट करके बाद में। अभी यहाँ जैसा क्रम था उसी आधार पे अपन ने पढ़ लिया है। भवनवासी के 10 कुलों में, भवनवासी के 10 कुल, 10 कुल का मतलब ये जो 10 भेद बताए हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, इनको कुल कह रहे हैं। इन 10 कुलों में नियम से पृथक पृथक 2-2 इंद्र होते हैं। वे सब मिलकर 20 हैं, जो अनेक विभूतियों से शोभायमान हैं। अब यहाँ इंद्रों के नाम बताएं, वो भी अपन ने कल पढ़ लिए थे। नामों में भी थोड़ा, जो कल अपन ने पढ़े हैं शायद इसमें उसमें थोड़ा अंतर है, तो ये अपन जाने देते हैं। जो अपने लिखा है वही ठीक है। ये सब इंद्रों के नाम हैं। अब इनके अलग अलग भी भवनों की संख्या बता रहे हैं, क्योंकि 2-2 इंद्र होते हैं ना। एक एक जो कुल बताया, कुल भेद समझ में, अपन इसको कुल भेद ही बोले तो अच्छा, अपने को डिफ्रेंशिएट भी रहेगा। कुल मतलब उनकी जाति और कुल ऐसे होता है ना, 2 चीजें, वो वाला कुल है ये। तो उनके ये असुर कुमार, असुर कुमार में 2 इंद्र हैं, और टोटल असुर कुमारों के भवन कितने हैं? 64, 64 लाख हैं। तो 64 लाख टोटल हैं, और इंद्र 2 हैं, तो किसको कितना कितना मिलेगा? तभी तो वो इंद्र बनेंगे, ये इतने का मालिक, ये इतने का मालिक। तो वो ऐसा यहाँ अलग अलग बता रहे हैं। एक का पढ़ के बता, मतलब ऐसा बता देती हूँ, उसमें कुछ खास वो नहीं है वैसे अपने को। तो ये कह रहे हैं ये सब केवल उत्तर इंद्रों के बताए हैं यहाँ पर, सॉरी दक्षिण इंद्रों के बताए हैं। देखो 34 लाख, और उसके बाद कह रहे हैं 44 लाख। तो ये सब पहले दक्षिण साइड, दक्षिण यानी पहला, तीसरा, पांचवा, जो अपन ने नाम लिखे हैं ना उनके इंद्रों के, उस हिसाब से। तो इतना समझ लीजिए कि पहला जो असुर कुमार है, उनके 64 लाख में से एक इंद्र के पास है 34 लाख, और दूसरे इंद्र के पास आएंगे 30 लाख। ऐसा, तो 34 और 30 मिलके 64 ऐसे है। फिर दूसरे वाले में एक के पास 44 लाख है, दूसरे के पास 40 लाख है। ऐसा करके वो 84 लाख, ये उनके भवनों की संख्या, बंटवारा इसमें बताया गया है। ये इसमें टेबल दी है। ये देखिए, असुर कुमार के जो चमर और वैरोचन 2 थे, तो एक के पास 34 लाख है, दूसरे के पास 30 लाख है। फिर नाग कुमार में एक के पास 44 लाख है, दूसरे के पास 40 लाख है। यानी इंद्र भी हैं, देखो इंद्र भी हैं, तो भी 64 का बंटवारा बराबर हो सकता था कि नहीं? सम संख्या थी, 2 में डिवाइड करते तो आधा आधा हो जाता ना, 32-32। लेकिन बराबर नहीं है दोनों इंद्रों के, यानी एक के पास संपदा ज्यादा है, एक के पास संपदा कम है। वहां पर भी ऐसा अंतर है, तो इसमें भी थोड़ा उनको समझ लो वो ईर्ष्या वाला परिणाम रहता है। अब इनके निवास स्थानों के भेद और स्वरूप ये पढ़ना है अपने को। भवनवासी देवों के निवास स्थान भवन, भवनपुर और आवास के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। भवनवासी देवों के जो रहने के स्थान हैं वो 3 टाइप के हैं। एक भवन, दूसरे कहलाते हैं भवनपुर, और तीसरे कहलाते हैं आवास।
इनमें से रत्न प्रभा पृथ्वी में जो होते हैं वो कहलाते हैं भवन। जो नीचे अधोलोक में रत्न प्रभा पृथ्वी में खर और पंख भाग में है वो कहलाते हैं भवन। इसलिए जो गिनती उनकी बताई है 7,72,00,000 वो भवन है। फिर है द्वीप समुद्रों के ऊपर। तो द्वीप समुद्रों के ऊपर जो है वो कहलाते हैं भवनपुर। द्वीपों पर है और समुद्रों के ऊपर कैसे होंगे? समुद्रों के ऊपर भी उनके रहने के स्थान होंगे। कहाँ होंगे? नगरियां बताई थी ना ऊपर। बढ़िया ख्याल है आप लोगों को। लवण समुद्र की जब अपन ने देखी थी तो वहां आकाश में वहां व्यंतरा देवों की 44,000 ऐसे नगरियां बताई थी। ऐसे भवनवासी देवों के भी द्वीपों में है। जम्बू द्वीप आदि जो द्वीप है वहां उनके रहने के स्थान है, तो जमीन पर भी है। और समुद्रों के ऊपर, समुद्रों के ऊपर भी है। द्वीपों में भी ऊपर आकाश में वहां पर भी है। तो द्वीप और समुद्रों के ऊपर वो कहलाते हैं भवनपुर। जो अधोलोक में है रत्न प्रभा पृथ्वी में वो कहलाते हैं भवन। और जो द्वीप समुद्रों के ऊपर है वो कहलाते हैं भवनपुर। और रमणीय तालाब, पर्वत तथा वृक्षादि के ऊपर आवास हैं। वृक्षों पर होते हैं, तालाबों के ऊपर होते हैं और पर्वतों के ऊपर होते हैं, उनको आवास कहते हैं। तो 3 प्रकार के उनके निवास स्थान है, भवन, भवनपुर और आवास। नाग कुमार आदि देवों में से किन्हीं के भवन, भवनपुर एवं आवास रूप तीनों निवास हैं। यानी 10 जो कुल भेद उनके बताए थे, 10 जो टाइप्स बताए हैं उनमें, और सबके तो तीनों टाइप के हो सकते हैं, परंतु असुर कुमारों के केवल एक भवन रूप ही निवास स्थान होते हैं। यानी असुर कुमार केवल नीचे वहां उनका जो निवास स्थान है वो अधोलोक में जो भवन है वही है। वो मध्य लोक में यहाँ यत्र तत्र वो नहीं है। ये भवनों का वर्णन समाप्त हुआ। इसको भी छोड़ते हैं। अब इनके भवन कैसे हैं एक पढ़ के बता देती हूँ। ये भवनवासी देवों के सब भवन सम चतुष्कोण यानी चौकोर वज्रमय द्वारों से शोभायमान। इनकी ऊंचाई 300 योजन एवं विस्तार संख्यात असंख्यात योजन प्रमाण है। यानी इनका जो विस्तार है भवनों का, संख्यात योजन और असंख्यात योजन। इनमें से संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में संख्यात देव रहते हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में असंख्यात भवनवासी देव रहते हैं। कितने होते होंगे? उनकी संख्या दी है निश्चित, कितने हैं अभी अपन संख्या में नहीं जा रहे हैं, लेकिन भवन कितने बड़े बड़े हैं। संख्यात योजन विस्तार का मतलब है, संख्यात पढ़ा था अपन ने, संख्यात पढ़ा था कितनी प्रकार का होता है। संख्यात कितने प्रकार का होता है? बोलिए विनीता आंटी। जगन्य संख्या, मध्यम संख्या, उत्कृष्ट संख्या, 3 प्रकार का सिर्फ संख्या। 3 प्रकार का संख्यात है। 21 भेद पढ़े थे ना अपन ने। हाँ जी, 2। ठीक है। हाँ। और फिर उत्कृष्ट संख्यात में 1 प्लस करो तो वो जगन्य परीत असंख्यात आता है। ठीक है। और जगन्य परीत असंख्यात कैसा आता है कि वो जो 4 कुंड बनाए थे, याद आ रहा है? आशा आंटी पढ़ा था आपने? 4 कुंड बनाए थे, फिर उनमें सरसों डाली थी, तो उससे क्या निकल के आया था? जगन्य परीत असंख्यात। उसमें से 1 माइनस करो तो उत्कृष्ट संख्यात होता है। तो ऐसे अगर जगन्य भी माने, यद्यपि जगन्य नहीं है, मध्यम ही है, असंख्यात योजन विस्तार वाले वो उनके भवन हैं। और कुछ संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, तो संख्यात योजन विस्तार वालों में संख्यात देव रहते हैं, असंख्यात योजन विस्तार वालों में असंख्यात भवनवासी देव रहते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं, फटाफट रीडिंग कर लेते हैं। अब उन भवनों की जो वेदियां यानी जो उनकी बाउंड्री वॉल्स हैं वो बता रहे हैं कि उन भवनों की चारों दिशाओं में योजन प्रमाण जाते हुए एक एक दिव्य वेदी यानी कोर्ट यानी बाउंड्री वॉल पृथक पृथक उन भवनों को मध्य में वेष्टित करती है।
उत्तमोत्तम रत्नों से व्याप्त उन सब अकृत्रिम वेदियों की ऊंचाई 2 कोस और विस्तार 500 धनुष प्रमाण होता है। गोपुर द्वारों से युक्त और उपरिम भाग में जिन मंदिरों से सहित वे वेदियां भवनवासी देवों से रक्षित होती हुई सुशोभित होती हैं। वेदियों के बाएं भाग में चैत्य वृक्षों से सहित और अपने नाना वृक्षों से युक्त क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में पवित्र अशोक, सप्तछद, चंपक और आम्र वन स्थित है। यानी हर भवन में बीच में जो ये कहा है भवनों के चारों दिशाओं में, भवनों की चारों दिशाओं में एक योजन जाने पर बाउंड्री वॉल है, वो उनको चारों तरफ से मतलब वेष्टित करती है। और फिर वो बाउंड्री वॉल जो है, उन बाउंड्री वॉल के ऊपर भी मंदिर हैं और उस बाउंड्री वॉल के बाहर में फिर वृक्ष हैं। तो जो उनका मेन वृक्ष है उसका नाम बता रहे हैं, जो प्रमुख वृक्ष है अशोक, हर दिशा में, यानी पूर्व में अशोक, फिर दक्षिण में सप्तछद, पश्चिम में चंपक और उत्तर में आम। इस तरह के उनके वन हैं। और वो किस तरह के होंगे, वही सब जो जम्बू वृक्ष की अपन ने पढ़ी थी उस तरह के, वो पूरा उनका परिवार है। और जो वृक्ष हैं वो चैत्य वृक्ष हैं। चैत्य वृक्ष का मतलब क्या है? जिन प्रतिमा से सहित हैं, वहां उन वृक्षों पर जिन प्रतिमाएं हैं वो चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। देखिए इसकी थोड़ी सी ये ड्रॉ करके यहाँ बताया गया है चैत्य वृक्षों का। चैत्य वृक्षों के स्थल का विस्तार 250 योजन, ये विस्तार 250 योजन तथा ऊंचाई मध्य में 4 योजन, ये बीच में 4 योजन और अंत में अर्ध कोस प्रमाण है। ये यहाँ तो 4 योजन है जो ऊंचाई है, मध्य में 4 योजन, अंत में चित्र से समझने वाला भी देखते हैं आगे। ये दिया है इन्होंने नीचे फुटनोट में दिया, उपरोक्त चित्र प्रक्षेप रूप है, उसमें दिया हुआ प्रमाण स्केल रूप नहीं है, मतलब वो चित्र थोड़ा ठीक नहीं बना हुआ है। पीठों की भूमि का विस्तार 6 योजन, मुख का विस्तार 2 योजन, ऊंचाई 4 योजन है। इन पीठों के ऊपर बहुमध्य भाग में रमणीय चैत्य वृक्ष स्थित है। देखिए अभी गणित में मैं नहीं जा रही हूँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह में, केवल उस अपन अपने माइंड में एक थोड़ा सा वो ड्रॉ हो जाए कि किस तरह की वहां पर रचना है उनके भवनों में, वो बता रही हूँ। क्योंकि अभी अपना तिलोय पन्नति नहीं चला रहे हैं अपन, तो फिर वो नाप तोल में टाइम भी ज्यादा लगेगा और कंफ्यूजन भी होगा। तो मतलब भवन है, भवन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल है और बाउंड्री वॉल के बाहर इस तरह से वन है। वन में जो वृक्ष हैं उसमें वो चैत्य वृक्ष हैं। तो चैत्य वृक्ष में जिन प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमा किस तरह से है वो भी आगे अपन देख रहे हैं। ये भी पृथ्वी काय की होते हैं या पृथ्वी वनस्पति का? पृथ्वी का पृथ्वी काय की होते हैं। पृथ्वी का जो भी जहाँ जैसे चैत्य वृक्ष है तो वो वनस्पति का एक भी नहीं है, पृथ्वी का एक रूप ही है। ये जैसे सारे भवन मिलके असुर कुमारों के कॉलोनी टाइप हो जाती होगी पूरी, जिसमें सारे इनके भवन है, बीच में मंदिर है, ऐसा ही होगा ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हर भवन में एक मंदिर है। हाँ तो हर भवन में मंदिर है और फिर वो असुर कुमारों का पूरा एक वो है अलग से हाँ पूरा वो, हाँ, मतलब वो उनका ही है। उसके हर हर भवन में मंदिर कॉलोनी हो बहुत छोटा वर्ड है, कॉलोनी बहुत छोटा वर्ड है, वो पूरे आपकी गया, शहर हो गया पूरा। हाँ, और चैत्य वृक्ष हर एक भवन के चारों में है या उसके चारों में? हर भवन के चारों दिशाओं में। हर में भवन के चारों में चैत्य वृक्ष। हाँ, क्योंकि चारों तरफ वो वन बता रहे हैं ना, भवन के चारों तरफ वन है और हर वन में वो चैत्य वृक्ष एक 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 और फिर रहने वाला स्थान सारा अलग है। रहने वाला तो अंदर बीच में भवन है, उसके बाहर बता रहे हैं, भवन के बाहर। मंदिर भवन में किस जगह है? मंदिर अंदर है, वो मंदिर का बात तो अब आएगी, अभी तो चैत्य वृक्ष बता रहे हैं। वो जो मंदिर है ना गिनती वाला, वो नहीं है ये तो अभी चैत्य वृक्ष बता रहे हैं, मंदिर अलग आएगा। मैम जैसे असुर कुमार देव है, केवल पंख भाग में रहते हैं, बाहर नहीं जाते मध्य लोक में,
तो ये राक्षस कुमार भी बाहर नहीं जाते क्या, वेंतर देव वाले? वो अभी आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। मैं सोची साथ ही नोट में लिख लेती। नहीं, राक्षसों का ऐसा नहीं है, केवल असुर कुमार के लिए कहा है। मैम हमें भवन वगैरह के नोट्स भेज दीजिएगा ना, हमारी किताब में तो है नहीं इसमें नोट्स। मणि किसी का मैंने तो ये आज मणि पीडीएफ, ये पूरी ग्रंथ की पीडीएफ डाली हुई है। आप तत्वार सूत्र का जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें देखेंगे ना, हाँ, तो मिल अच्छा, जाएगी। वापस से डाल दूंगी भले ही, आप देख हाँ, लीजिएगा। तीसरा अधिकार है प्रारंभ होती है, अलग अच्छा, अलग के नोट नहीं भेजूंगी। ये तो मैं अच्छा, केवल नॉलेज के लिए, आप लोगों को एक बार आइडिया लग जाए उसके लिए बता रही हूँ। तो जिनको देखना है, तत्वार सूत्र के टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डली हुई है तीनों भागों की, तिलोपन्नति के तीनों भागों की। तो उसमें पहले भाग में है ये तीसरा अधिकार है। ये सब दिव्य वृक्ष विविध प्रकार के उत्तम रत्नों की शाखाओं से युक्त, विचित्र पुष्पों से अलंकृत और मरकत मणिमय उत्तम पत्रों से व्याप्त होते हुए अतिशय शोभा को प्राप्त होते हैं। ये वृक्ष हैं। मरकत मणि वो ग्रीन कलर की होती है, तो उसके जो पत्ते हैं, अभी इससे समझ में आ रहा है ये सब पृथ्वी का एक है। वो पत्ते हैं वो मणियों के हैं। विविध प्रकार के अंकुरों से मंडित, अनेक प्रकार के फलों से युक्त, नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित, छत्र के ऊपर छत्र से संयुक्त, घंटा जाल आदि से रमणीय और आदि अंत से रहित, वे पृथ्वी के परिणाम स्वरूप सब भवनों के चैत्य वृक्ष नियम से जीवों की उत्पत्ति और विनाश के निमित्त होते हैं। कौन से जीवों की उत्पत्ति और विनाश? देखो ये जो यहाँ विशेष अर्थ में कहा है, यहाँ चैत्य वृक्षों को नियम से जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण कहा गया है। उसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि चैत्य वृक्ष अनादि निधन है, अतः कभी उनकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। किंतु चैत्य वृक्षों के पृथ्वी का एक जीवों का पृथ्वी का एक पना अनादि निधन नहीं है। यानी उनमें जो पृथ्वी का एक जीव है, वो एक ही पृथ्वी का एक जीव अनादि निधन हो, ऐसा नहीं है। अर्थात उन वृक्षों में पृथ्वी का एक जीव स्वयं जन्म लेते हैं तथा आयु के अनुसार मरते रहते हैं। इसलिए चैत्य वृक्षों को जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण कहा गया है। ठीक है, समझ में आई बात? कि जो चैत्य वृक्ष हैं पृथ्वी का एक है, तो एक ही पृथ्वी का एक जीव अनादिकाल से अनंत काल तक रहता हो, ऐसा नहीं है। वो तो उसकी जितनी आयु है उतना बार रहता है, फिर मर के दूसरी पर्याय में जाना हो, दूसरी पर्याय में जाए, वहीं उत्पन्न होना हो, वहीं उत्पन्न हो। वो ऐसे जीव उसमें जन्मते मरते रहते हैं अपने अपने आयु के हिसाब से। वृक्ष वो वैसे के वैसे बना रहता है। चैत्य वृक्षों के मूल में अब जो जिन प्रतिमाएं हैं वो बता रहे हैं। चैत्य वृक्षों के मूल में चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में, देखो जो वन थे, उस भवन की चारों दिशाओं में वन थे। अब एक वन की बात चल रही है। एक वन में जो चैत्य वृक्ष है, उस चैत्य वृक्ष की चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में पद्मासन से स्थित और देवों से पूजनीय 5-5 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। आज मैंने वो चित्र निकाला नहीं है, वो चित्र भी था मेरे पास इसका। 2 मिनट लगेंगे, देखिए 1 मिनट निकालती हूँ। चलिए, इसमें नहीं है, वो कंप्यूटर में है, इसमें नहीं है। फिर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी पढ़ते हैं। समझ में आ रहा? थोड़ा सा अपन इमेजिन कर सकते हैं। वृक्ष है और वृक्ष के मूल में, यानी नीचे ही पद्मासन से स्थित 5-5 प्रतिमाएं प्रत्येक दिशा में। यानी जो पेड़ है, उस पेड़ के से समझ लीजिए कि तो ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ चारों दिशाओं में 5-5 प्रतिमाएं। यहाँ नीचे ही बेस पे ही पेड़ के ऊपर, वहां जो जम्बू वृक्ष में अपन ने देखा था, वो जिनालय, वो शाखा के ऊपर था।
यहाँ ये चैत्य, जो भी चैत्य वृक्ष होंगे वहां मूल में ही, नीचे ही प्रतिमाएं होती हैं। पांच पांच प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो 4 तोरणों से रमणीय, अष्ट महामंगल द्रव्यों से सुशोभित और उत्तमोत्तम रत्नों से निर्मित मान स्तंभों से अतिशय शोभायमान हैं। वेदियों के बहुमध्य भाग में सर्वत्र 100 योजन ऊंचे वेत्रासन के आकार और रत्न में। अब ये जो वेदियां हैं, वेदियां कहाँ थी? वेदियां कहाँ थी? वो भवन के चारों ओर जो बाउंड्री वॉल थी ना, वो है वेदियां। ठीक है, अब ये आ गए हैं वो बाउंड्री वॉल के अंदर, अब भवन के अंदर आ गए हैं। तो उनके बहुमध्य भाग में, यानी उनके बीच में अंदर 100 योजन ऊंचे वेत्रासन के आकार। वेत्रासन कहीं पड़ा है शब्द? वेत्रासन शब्द कहाँ पड़ा है? बोलिए सारिका जी। आकार, लोक का आकार। ठीक है, थोड़ा निकट है, लेकिन जवाब पूरा नहीं है, पूरा सही नहीं है, कुछ कमी है उसमें। लोक का आकार वेत्रासन का नहीं है, आकार है, ये बात सही है। किसका आकार है वेत्रासन का? अभी एग्जाम दे के आए हैं आप लोग? बोलिए नीलम भाभी। जम्बू द्वीप का। ये बहुत ही बढ़िया, सुमेरु पर्वत, सॉरी सॉरी। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लग रहा है मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, किसी को ये पता लग जाए कि मैंने पढ़ाया कि जम्बूद्वीप का आकार वेत्रासन का है। अधोलोक वेत्रासन के अधोलोक समान का है। आकार वेत्रासन, बैठने की मुड्डी, मुड्डी जैसी होती है वो वेत्रासन, उसको बोलते हैं वेत्रासन। जम्बूद्वीप तो गोल है। वेत्रासन जो अधोलोक का आकार है, वैसे आकार का, मतलब नीचे से चौड़ा, ऊपर जाके सकड़ा होता हुआ तिरछा, इस तरह के आकार का। तो वो प्रत्येक भवन के बीच में इस तरह का कूट है। ये कूट वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन वो महाकूट है। महाकूट मतलब पर्वत जैसा ही है, 100 योजन ऊंचा। 100 योजन ऊंचा क्या है? थोड़ी सी पढ़ तो रहे अपन, लेकिन आप लोगों को पढ़ने, मैं रीडिंग करती जाऊंगी आगे भी, अभी अपन व्यंतरों का भी पढ़ेंगे, तो आप लोगों को किस तरह से उसको समझना है फास्ट रीडिंग में भी। इस 100 योजन ऊंचा का मतलब क्या? कौन सा पर्वत है 100 योजन ऊंचा? हिमवन। हिमवन। इतना ऊंचा कूट बोल रहे हैं, अपने को लगता है कूट मतलब इतना सी डिब्बी होगी, ऐसा लगता है कूट शब्द से, लेकिन वो इतना सा नहीं है, महाकूट है। हिमवन पर्वत जितना ऊंचा वो, पर वो फिर भी कूट बोल रहे हैं, ऐसा इतना ऊंचा वो पर्वत है, समझ लीजिए। उन कूटों के मूल भाग में और ऊपर चारों ओर दिव्य वेदियां हैं। इन वेदियों का वर्णन ऊपर लिखित जैसी वेदियों के समान ही। वेदियां मतलब वही बाउंड्री वॉल, वेदी यानी बाउंड्री वॉल। फिर वेदियों के भीतर अनेक प्रकार के वृक्ष समूह और वही वन समूह हैं। प्रत्येक कूट के ऊपर उत्तम रत्नों एवं स्वर्ण से निर्मित तथा विचित्र विन्यास से रमणीय एक एक जिन भवन है। मेन बात क्या है कि वो भवन के बीच में वो 100 योजन ऊंचा जो कूट है, यानी जो पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर एक जिन भवन है। ऐसे नहीं कि वो भवन है, उनके भवन के बीच में जमीन पे मंदिर है, अभी चलो ठीक है, भवन के बीच में। आप सोचो भवन कितना बड़ा होगा, इसलिए कहा संख्यात योजन और असंख्यात योजन विस्तार वाले भवन है। कितना बड़ा भवन होगा? 300 योजन ऊंचाई बताई है, और उनकी विस्तार संख्यात और असंख्यात योजन बताया है, तो 100 योजन का उसमें पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर फिर अकृत्रिम जिनालय है। सब जिनालयों में 4-4 गोपुरों से संयुक्त 3 कोट, प्रत्येक वीथी में एक एक मानस्तंभ, 9 स्तूप, वन ध्वज, चैत्य भूमिया, ये सब आपको पढ़ा के आए हैं, अपन पढ़ के आए हैं। कहाँ पढ़ के आए हैं? कृत्रिम जिनालय का वर्णन रत्नगंज शावकाचार्य में पढ़ लिया है ना, पूरा कृत्रिम जिनालय वही वर्णन है कि जैसा कृत्रिम जिनालय होता है उस तरह का ही कृत्रिम जिनालय है। अभी अपन इतना ही करते हैं। अगर
नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, इससे आगे कुछ विशेष होगा। ये 43-44 हुई है ना, क्योंकि आगे बस वो वही जिनालय का ही वर्णन है, ध्वजाएं वगैरह जो जो हैं वो सब। अष्टमंगल द्रव्य जिनालयों की शोभा है। जिन भवनों की संख्या 7,72,00,000 बताई गई है। देखिए एक गाथा और पढ़ देती हूँ। सम्यक दर्शन रूप रत्न से युक्त देव तो कर्मशय के निमित्त नित्य ही अत्यधिक भक्ति से जिनेंद्र प्रतिमाओं को पूजा करते हैं, किंतु सम्यक दृष्टि देवों से संबोधित किए गए मिथ्या दृष्टि देव भी कुल देवता मानकर जिनेंद्र प्रतिमाओं की नित्य ही नाना प्रकार से पूजा करते हैं। यानी वहां ये जो अकृत्रिम जिनालय हैं, तो जो भी देव है सम्यक दृष्टि हैं वो तो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, वो तो उनकी वंदना पूजा करते ही हैं। लेकिन और भी जो देव हैं मिथ्या दृष्टि हो भले ही, तो भी ये सम्यक दृष्टि देव उनको संबोधन भी करते हैं। और वैसे भी यानी नियम ही है, जन्म होते ही उनका अभिषेक होता है, स्नान वगैरह होता है, उसके बाद सबसे पहले ये जिन मंदिर में उनको अन्य देवों के द्वारा ले जाया जाता है। उसके बाद भी वो एक रूटीन है, अब कोई कुल देवता मान के पूजे और भले ही भक्ति भाव से अनंत परमात्मा को वैसे पूजे, लेकिन सब वहाँ उन जिनेंद्र परमात्मा की पूजा करते हैं। ठीक है, इसके आगे थोड़ा भवनों का वर्णन और है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे। और इसी तरह का लगभग व्यंतरों का, भवनों का और वो जिनालयों का वर्णन होता है, वो भी अपन देख लेंगे तब फिर वीडियो मैम का। जो इंद्र है, दो दो दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र, जो दो दिशाओं में रहते हैं, तो उनका पुण्य में कुछ मतलब क्षीण या ज्यादा है क्या, कि जो मतलब भवन भी कम ज्यादा है, हाँ, और फिर बोलते हैं कि वो, और ऐसा भी है कि जो दक्षिण वाले हैं वो मतलब वो वैमानिक में तो मोक्ष से जाते हैं, इस तरह कुछ है क्या? वैमानिकों का तो आता है, इनका देखना पड़ेगा कि वो दक्षिण इंद्रों में ये भी शामिल होंगे क्या। वैमानिक हाँ। का तो आता है, पर ये भी उन दक्षिण इंद्रों, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि तो हो जाते हैं जो इंद्र होते हैं ना, पैदा हो रहे हैं भवनवासी में, व्यंतर में, तो पैदा होते समय तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि उनमें उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन बाद में ये सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, तो थोड़ा उसको देखना पड़ेगा कि जो ये दक्षिणेंद्र हैं ये भी नियम से एक अवतारी होते हैं क्या, वो देख के बताऊंगी। बोलिए अंकल। ये जब तीनों लोगों के मिला करके 8,56,97,481 भवन है या जिन मंदिर है, और प्रत्येक में 108 मूर्तियां हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि ये इसमें 20 मूर्तियां उस वृक्ष के नीचे, तो 108 कैसे कैसे करेंगे फिर? ये जो अभी हमने पढ़े ना चैत्र वृक्ष वाली और 20 मूर्तियां, ये तो अलग है, ये काउंटिंग में नहीं है। काउंटिंग में तो जो अकृत्रिम जिनालय जो अभी अभी जस्ट लास्ट में अपन ने पढ़ा है, जो कूट के ऊपर है, वो है काउंटिंग में। इसके अलावा जो वेदी पे कहा जिन मंदिर हैं या चैत्य वृक्ष हैं, वो बिल्कुल काउंटिंग में नहीं है, वो वैसे ही है। अपन ने जम्बूद्वीप की रचना में भी देखा था कहाँ कहाँ और भी बिना काउंटिंग वाले अपने को प्रतिमाएं या कहीं मंदिर वो देखे थे अपन ने, कांचन परगिरी वगैरह इन सब में। तो प्रतिमाएं बहुत जगह हैं इस तरह से, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर ये सम्यक दृष्टि इन प्रतिमाओं के दर्शन कर करके हो जाते हैं या क्या चक्कर होता है? प्रतिमाओं के दर्शन करने से सम्यक दृष्टि हो जाता है, ऐसे पूछ रहे हैं? यहाँ पर सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? वहां पे सम्यक दर्शन के तो कारण देववृत्ति, मतलब जो देवगति में सम्यक दर्शन के कारण है वही देववृद्धि दर्शन है। समोषण में जा सकते हैं और जिन मंदिर के दर्शन वो सब कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते का मतलब ये है इनका निवास स्थान यही है मूल रूप में, केवल असुर कुमारों का। और तो सब जाते हैं, और भी असुर कुमार जाति के देव भी समोषण में तो जाते ही हैं विक्रिया के माध्यम से, तो वो सब उन और वैमानिक देवों के मंदिर तो फिर बहुत ही बड़े होंगे। मंदिरों का तो वो ही जो जो बताया ना, साइज उत्कृष्ट है कि मध्यम है कि जघन्य है, वो जो अपन ने देखा कहाँ कहाँ, तो वहाँ उत्कृष्ट साइज के होते हैं। तो वो सबके साइज तो जो उत्कृष्ट साइज है वो एक ही साइज होगा, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा बड़ा नहीं हो सकता है। विनीता आंटी बोले, पूछ रहे हैं कुछ? नहीं पूछ रही। नहीं, नहीं चलिए। नहीं। समय काफी हो गया आज। जिनवाणी स्थिति
अभी वो जो अपने मंडे से क्लास दूसरी चालू होने की बात थी, तभी थोड़ा उस पर विचार कर रहे हैं कि कब से करना है, तो मैं मैसेज डाल दूंगी जैसे भी होगा। ठीक है ना, मैसेज देख लीजिएगा आप। था जो भी है, अभी बुक्स भी आ जाए थोड़ा और देख के। तो ये बुक तो अभी मंगवानी पड़ेगी ना हमको? हाँ, बुक्स के लिए वो लिंक भेजी ना, फॉर्म भरना आप लोगों को, हाँ तो वो आ जाएंगी, 2-4 दिन में पहुंच जाएंगी, 1-2 दिन में, अगर आपने भर दिया है तो। नहीं, अभी भरा नहीं है, भर फॉर्म देंगे भरेंगी आज। तभी आएगी बुक। हाँ आज भर देंगे। हाँ, इसको थोड़ा टाइम के का ही वो चल रहा है कि वो सुबह रखनी है कि शाम को रखनी है, इसलिए अभी विचार करके मैं जैसे भी होगा मैसेज डाल दूंगी। जिनवाणी स्तुति। बोलिए, सारिका जी बोल रहे हैं? नहीं मैम। नहीं, हीरा जी आप बोलिए। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते दिना में हर घड़ी मेरी, करके विरागन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का ये समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहुआरा दिना में हर घड़ी में।